क्या आप दुबई को एक बेहतरीन सिटी समझते हैं, जहां दुनिया भर से लोग अपना नसीब चमकाने आते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर की चमक धमक के पीछे एक अंधेरा भी छुपा हुआ है? एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। चलिए आज हम दुबई के उस छुपे चेहरे का पर्दा उठाते हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, जिसे देखकर आप भी कहेंगे सब चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। दुबई का नाम सुनते ही दिमाग में बुर्ज खलीफा, लग्जरी कार्स और दुनिया भर के बेहतरीन शॉपिंग मॉल्स की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। ये शहर आज दुनिया के अमीर तरीन और मशहूर शहरों में शामिल है, लेकिन ये सब सिर्फ जाहिर का दिखावा है। आप सोचते हैं कि दुबई में सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन असल में इस शहर के चमकने वाले रूप के नीचे छुपी हुई हकीकत सुनकर आपका रंग उड़ जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इस चमक धमक के नीचे कितना सारा जुल्म सितम, बेईमानी और गैर इंसानियत छुपी हुई है? दुबई, जो आज एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर मशहूर है, असल में मजीद उसूलों को तोड़कर बना है। एक मुल्क जो अपनी जमीन पर पैसों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता, उसकी असल रूह क्या हो सकती है? दुबई का तारीखी पहलू अक्सर लोगों की नजरों से ओझल रहता है। आज का दुबई जो हम देखते हैं, आलीशान इमारतें, लग्जरियस लाइफस्टाइल और दुनिया भर से आए टूरिस्ट का मेला, ये सब कुछ हमेशा से यहाँ मौजूद नहीं था। तारीखी तौर पर देखा जाए तो दुबई सिर्फ एक छोटा सा कस्बा था, जहां के लोग बेहतरीन जिंदगी गुजारने के सपने नहीं देखते थे। वहां की मईशत, मंसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही थोड़ा असर था, और जिंदगी का दारोमदार ज्यादातर मछली मारने और कलेजी के छोटे मोटे कारोबारों पर था। दुबई के लोग उस वक्त अपनी जिंदगी सिर्फ गुजारा करने के लिए जीते थे। इनके पास ना कोई बड़े रिसोर्सेज थे और ना ही कोई खास इन्वेस्टमेंट्स। इस वक्त तक दुनिया के मैप पर दुबई का नाम मुसलसल तारीख होता था, जब तक के 20th सेंचुरी के आगाज में ऑयल के रिजर्व्स का इंकशाफ नहीं हुआ। ऑयल के मिलने के बाद ही दुबई ने अपना असल रूप बदला। इस नए मुस्तकबिल ने दुबई को सिर्फ बेहतरीन मईशत वाला इलाका नहीं बनाया, बल्कि इसे दुनिया के खुशहाल तरीन मुल्कों में भी शामिल कर दिया। 1970 में जब दुबई ने ऑयल की दौलत को इस्तेमाल करते हुए अपनी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, तो ये सिर्फ इमारतों और मोटरवेज का शहर नहीं बना, बल्कि ये एक ऐसा मरकज बन गया जो पैसों और पावर का भूखा था। 1970 से लेकर 1980 तक दुबई में वो सब कुछ बदल गया जो पहले कभी किसी ने देखा नहीं था। ये शहर मकसूद बना उन लोगों का जो शोहरत और दौलत की तरफ खिंचे चले आते थे। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, दुबई का इस तारीख में आगे बढ़ना सिर्फ ऑयल की वजह से नहीं था, बल्कि उन नए कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स ने दुबई को उस राह पर डाल दिया जहां हर किसी का मकसूद सिर्फ पैसा था। ऑयल से मिलने वाले पैसे का मकसद सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने तक महदूद नहीं था, बल्कि इससे ज्यादा फोकस अपनी इमारत का रूप और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना था। दुबई ने अपनी असली पहचान को खोकर मॉडर्न दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाई, जिसमें सिर्फ चमक धमक थी और असलियत से दूरी थी। ये मॉडर्न सिटी बन गई, लेकिन अपने असल एहतराम, अखलाकियात और ठोस बुनियाद को दौलत और पावर के लिए कुर्बान कर दिया। जब हम 1970 से आगे की तारीख पर नजर डालते हैं, तो ये वाज़े होता है कि दुबई ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में तब्दील करने के लिए एक ऐसे शहर का रूप इख्तियार किया जो सिर्फ मकसूद तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। यहां जिसे अपॉर्चुनिटी मिली, उसने बेशुमार पैसा कमाया और दुबई को दुनिया का शहजादा बना दिया। लेकिन इस मकसूद में दुबई ने अपनी इंसानियत और अखलाकियात को भी बेच दिया। ये शहर बन गया उन लोगों का मरकज जो सिर्फ और सिर्फ पैसा और शोहरत के लिए सब कुछ कर गुजरने पर आमादा थे। इस वक्त तक दुबई का रूप सिर्फ ऑयल पर मुनहसर नहीं था, लेकिन टूरिज्म,
रियल एस्टेट और दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट ने इस शहर को एक अलग ही मकाम पर पहुंचा दिया। लेकिन इस तमाम सक्सेस के पीछे दुबई के छुपे हुए असली चेहरे को समझना जरूरी है। क्या आप समझते हैं कि दुबई का तारुफ सिर्फ ऑयल से है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो दोबारा सोचिए। दुबई के असली चेहरे को जांचने के लिए इस तारीखी वाक़े को समझना जरूरी है, जो इस शहर की असल रूह और गैर इंसानियत पर डाल दिया गया था। दुबई का पासपोर्ट दुनिया में सबसे काबिल एहतराम समझा जाता है, लेकिन इस पासपोर्ट के पीछे वो कहानी है जो अक्सर लोगों के सामने नहीं आती। दुबई का मकसूद हमेशा पैसा और शोहरत रहा है। इस मकसूद के लिए ये शहर किसी भी हद तक जा सकता है। इस शहर में हर चीज बिकती है, इज्जत, इंसानियत और अखलाकियात। ये वो शहर है जहां लोग अपनी जान दांव पर लगाते हैं, सिर्फ अपना नसीब चमकाने के लिए। आपको लगता है दुबई के पास पासपोर्ट के सिवा कुछ और छुपाया गया है? पैसों के लिए दुबई का जुनून देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप दुबई के स्काई स्क्रैपर्स को देखकर हैरान होते हैं, लेकिन इन बुलंद इमारतों के नीचे दबी हुई कहानी आपका दिल हिला कर रख देगी। दुबई की तारीकी सक्सेस के नीचे छुपी हुई एक और डार्क साइड है, जो वहां का लेबर सिस्टम है। गर्म रेत और धूल भरे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हजारों मजदूर अपनी जानों की परवाह किए बगैर काम करते हैं। ये मजदूर अक्सर अपने मुल्कों से लोन लेकर आते हैं और दुबई की जमीन पर गुलामी में जिंदगी गुजारते हैं। आपको लगता है दुबई का ग्लैमरस लाइफस्टाइल एनवी करने लायक है? असल में इस शहर की अखलाकी गिरावट देखकर आप अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। दुनिया में मॉडर्नाइजेशन के नाम पर ना सिर्फ अपने कल्चर को बालाई तक रखा गया, बल्कि वेस्टर्न कल्चर को इंपोर्ट किया गया। यहां नाइट लाइफ, कैसीनोस और क्लब्स में जो होता है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबई किस राह पर चल निकला है। अखलाकियात और वैल्यूज को पैसों के बदले बेच दिया गया है। आप समझते हैं कि यह शहर सिर्फ ऊपर से चमकता है, लेकिन असल में यह एक ऐसी दुनिया है जो शैतान के साथ डील कर चुकी है। पैसों के लिए दुबई ने अपनी रूह बेच दी है। एक मुल्क जो इंसानियत से ज्यादा पैसों को अहमियत दे, वो कभी भी खुशी और अमन में नहीं रह सकता। आज दुबई जिस राह पर है, वो आखिरी नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही है। दुबई की रातों में जहां एक तरफ लग्जरियस कार्स और ग्लैमरस लाइफस्टाइल का रंग है, वहां दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो अपने जिस्म और इज्जत को बेचकर जिंदगी की राहें तलाश कर रही हैं। ये शहर उनका है जो अपनी असल जिंदगी से भागकर यहां आए हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दुबई के अंधेरे में घुसते ही वो अपनी रूह और जमीर दोनों खो देते हैं। ये वो शहर है जहां की हर एक चमकदार बुलंद इमारत असल में इंसानियत की बर्बादियों का एक मीनार है। यहाँ के क्लब्स जहां मस्ती और डांस होता है, असल में जहन्नम के दरवाजे हैं, जहां से लोग अपनी इज्जत, घर और जिंदगी खो कर निकलते हैं। शराब और ड्रग्स का यहाँ पे ताल्लुक सिर्फ प्लेजर से नहीं, बल्कि अपने आप को बेहिस और बेहवस बनाने से है, ताकि इंसान अपने जहन में झांक न सके। आप दुबई को एक सपनों का शहर समझते हैं, लेकिन ये एक ऐसा शहर है जहां सपने बनते नहीं, टूटते हैं। जाहिर की चमक धमक अक्सर असली चेहरों को छुपा देती है। अगर आप दुबई को देखें तो समझ जाएंगे कि सब चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।